Morning children, in this video we will continue chapter The Story of Amrita, अमृता की कहानी from page number 33। तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। यहाँ बच्चों आपको चित्र में एक पेड़ दिख रहा है, यही है खेजड़ी का पेड़। हम उस गांव में रहने वाली अमृता की कहानी पढ़ रहे थे जिसकी वहाँ के पेड़ों से दोस्ती थी। अब आगे पढ़ते हैं। टाइम वेंट बाय, समय बीतता गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अमृता बड़ी हो गई। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वह अपने पेड़ों से मिलने गई। शी saw that there were some strangers in her village, तभी उसने देखा, जब वो अपने पेड़ों से मिल रही थी, उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े थे। They had axes with them, उनके पास कुल्हाड़ियां थी। They said that the king had sent them to cut trees for wood. The wood was needed for building the king's palace. ये पूछने पर कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, उन्होंने कहा कि वे राजा के आदमी थे और राजा के कहने पर लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। देखो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है आपको किंग, क्योंकि राजा को महल के लिए लकड़ी चाहिए थी। ये देखो यहाँ पे राजा का महल है, उसके लिए उसे लकड़ी चाहिए थी और उसके लिए उन्होंने भेजा था उन लोगों को पेड़ काटने के लिए। अमृता वॉज शॉक्ड। She went to the tree that the men were about to cut. She put her arms around the tree and hugged it tightly. यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना था, अमृता उस पेड़ के पास गई और उससे लिपट गई। देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको। The man shouted and threatened her. But Amrita did not let go of the tree. The king's men had to follow his order. They had to cut the tree. अमृता पेड़ से लिपटकर खड़ी हो गई। उन लोगों ने उसे डराने धमकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो वहां से नहीं हटी। आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, राजा के आदमियों को राजा की बात माननी थी। On seeing this, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the tree to protect them. Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. अमृता को देखकर अमृता की बेटियां और गांव के अन्य लोग भी पेड़ों से लिपट गए। गांव के बहुत सारे लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their lives for trees. He visited the village himself. There he learned about villagers' respect for trees and animals. जब राजा को इस बात का पता चला, तो उन्हें इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के लिए और जानवरों के लिए प्यार देखा। उन्होंने देखा कि किस तरह जो लोग हैं वो ट्रीज की और एनिमल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। The village is protected. The villagers' strong feelings for trees affected the king greatly. He ordered that from then on, no tree would be cut and no animal harm in that area. सुरक्षित गांव, राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा। Even today, almost 300 years later, the people of this area called Bishnois continue to protect plants and animals, even though in the middle of the desert
This area is green and animals roam freely without fear. आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान के मध्य में पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान के मध्य में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह अमृता और गांव के अन्य लोग पेड़ पौधों और जानवरों से प्यार करते थे, और आज भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों की रक्षा कर रहे हैं।